क्लास 9 फिजिक्स में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का सेकंड वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने डीपली देखा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे उसमें क्या है कि आपका पूछा जाता है, दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड अनदर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इन पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डीपली भी देखते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस की डेफिनेशन अगर हम बताना चाहें तो डिस्टेंस क्या होती है, हमने अपने देखा है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम बोलते हैं कितनी डिस्टेंस है, यानी हम बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इलाहाबाद टू दिल्ली, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल माई स्कूल टू माई होम, इस तरह से हम बात करते हैं। तो एक्चुअली हम डिस्टेंस के बारे में क्या कहते हैं कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ट्रेवल अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। यानी जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो वो जिस रास्ते को कवर करती है, यानी जिस रास्ते पर वो चलती है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, यानी जिस रास्ते पर वो चल रही है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, बस वो जिस जिस रास्ते पर जाए, यानी कि अगर कोई बॉडी है तो वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो वो जिस जिस पाथ पर जाए, चाहे वो जिगजैग पाथ पर जाए, वो जिस जिस पाथ पर जाए, बस उस पाथ के बीच की एक्चुअल जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, यानी जो एक्चुअल लेंथ होगी वही इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। ओके, इररेस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, अगेन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इसका जस्ट उल्टा होता है। डिस्प्लेसमेंट में बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। जब भी कोई बॉडी वन पोजीशन से अनदर पोजीशन में मूव करती है तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, कई बार ऐसा कि हमारे स्कूल से हमारे घर के बीच में कई रास्ते होते हैं, तो हम जिस जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं और जाने के बाद हम अपने स्कूल पहुंचते हैं, यानी हम अपने घर से यानी ए प्लेस से निकले और सी प्लेस पे पहुंच रहे हैं, तो पहुंचने के लिए हमारा जो रास्ता है, हम उस पूरे पाथ की लेंथ की अगर बात करें तो वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। बट ए से बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, एक अगर हम स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये क्या हो गई हमारी ए से सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी डिस्टेंस ना कहला के क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करती है तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है या जो स्ट्रेट लाइन होती है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, यहाँ से इसने स्टार्ट किया इनिशियली, और फाइनल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग विद डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन का मैटर करता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बट यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है, तो इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। Okay, so when a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position and the final position of the body along with direction is known as its displacement. आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है कि अगर आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हो तो रास्ते में आपने जो भी पाथ ट्रेवल किया हो, चाहे वो कितना भी zigzag पाथ क्यों ना हो, उसकी एक्चुअल लेंथ, जैसे आप यहाँ से गए 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, यानी आप ये जितने भी किलोमीटर जा रहे हो इस सब को टोटल कर लो और फिर आप जब वहां पहुंचोगे तो इस पूरा टोटल आपका क्या कहलाएगा, ये पूरा टोटल आपका कहलाएगा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट इस पर मैटर नहीं करता कि आपने रास्ता कहाँ से ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। एक बार इसको और अच्छे से क्लियरली देख लेते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। एक मैन था जो कि क्या करता है, वो ए से ए पर उसका घर है, एक ए पॉइंट पर उसका घर है और उसको सी पोजीशन पे जाना है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो ए से पहले बी पे जाए 5 किलोमीटर चल के, फिर बी से 3 किलोमीटर चल के सी पर जाए, या वो डायरेक्टली ए से सी पर चला जाए, ठीक है। तो अगर वो ए से बी जाता है और बी से सी जाता है तो उसने टोटल कितना पाथ कवर किया, 5 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, यानी टोटल कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, 8 किलोमीटर। बट अगर हम ए से सी की बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ए से सी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी स्ट्रेट लाइन। अगर ए इनिशियल पोजीशन और सी फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दे तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट, यानी 4 किलोमीटर। अब क्योंकि डिस्टेंस के लिए तो डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है, तो हमने कहा कि केवल 8 किलोमीटर, बट इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। हमने अभी बात किया कि अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, तो इसलिए हम इसमें जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम इसके आंसर में लिखेंगे 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। डायरेक्शन तो आपको समझ में आती है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ए से हम किस ओर चल रहे हैं, ईस्ट ही ओर चल रहे हैं, तो 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। क्लियर हो रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। आप इसे नोट भी कर लीजिए। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच ऑफ द बॉडी ट्रेवल्स। ओके, नोट कर लीजिए इसको, आपको ये नोट करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्टली आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। और वहीं आप डिस्प्लेसमेंट में क्या पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, हो गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। डिफरेंसेस में हमें पॉइंट वाइज लिखना होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। इसका क्या मतलब है,
कभी भी आपने सुना है या देखा है कि किसी भी चीज की लेंथ जो है वो जीरो हो जाए? अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, यानी आप इस पॉइंट से इस पॉइंट भी मूव कर रहे हो या इस पॉइंट से इतना भी मूव कर रहे हो, तो आप कुछ तो मूव कर रहे हो, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई आपकी? एक्चुअल डिस्टेंस आपने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए पॉइंट से चले और आप वापस से ए पर आ गए, तब भी आपने यहाँ से यहाँ तक कुछ तो पाथ ट्रेवल किया, तो ये जो टोटल एक्चुअल लेंथ होगी वो आपकी जीरो तो नहीं हो सकती, तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो जीरो नहीं हो सकता। बट अगर आपने ए से ट्रेवल किया और वापस आप ए पे पहुंच गए, तो क्या आपने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट किया? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। इनिशियल, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब क्योंकि आप ए से चल के वापस ए पे पहुंच गए, तो आपने लेंथ तो कवर की, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ कवर किया, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एक मैन था जो ए से चलता है 5 किलोमीटर बी पे जाता है, फिर बी से 3 किलोमीटर सी पे जाता है, फिर सी से वापस ए पे आ जाता है। तो डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल की 5 + 3 + 4 यानी 12 किलोमीटर, बट क्या इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया? नहीं, ये तो ए से चला था वापस ए पे आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए कुछ नहीं, क्योंकि ए से चला वापस ए पे आ गया, तो कुछ डिस्प्लेस किया अपनी जगह से? कुछ भी डिस्प्लेस हुआ? नहीं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो इस पे आपका क्वेश्चन भी बनता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं। तो अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। इसका एक आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ये सेकंड पॉइंट आपने नोट किया, सो जल्दी से नोट कर लो। सेकंड पॉइंट आपको क्या नोट करना है? पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया था, सेकंड पॉइंट आप नोट करिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। और इधर साइड नोट करिएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट साइड में लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से आपके 3 पॉइंट्स हो गए डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में, आपको या दोनों के डिफरेंस में आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम चलते हैं इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो भी आपको दिखा दूं। ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ डिस्टेंस मूव करता है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। यानी कह रहा है कि एक बॉडी है जो कुछ डिस्टेंस मूव की है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? और अगर हाँ, तो अपने आंसर को आप एक एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो अभी हमने पढ़ा कि कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस कुछ मूव करती है, तो हाँ उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यस, इवन इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है जीरो डिस्प्लेसमेंट। कैसे हो सकता है? अगर वो बॉडी जहां से स्टार्ट करे वापस उसी पोजीशन पे आ जाए। दिस कैन हैपन इफ आफ्टर मूविंग थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस द मूविंग ऑब्जेक्ट कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। ओके, अगेन एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? पूछा गया है कि इनमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है? क्या डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो? क्या ये ट्रू है? बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, बट हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ट्रू नहीं है, फॉल्स है ये। नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? अब आप सोचिए कि जो डिस्टेंस है उससे आपका डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए। डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो वहां पे डिस्टेंस तो कई सारे हो सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट। मैंने आपको बताया ना, शॉर्टेस्ट कट, यानी जो शॉर्टकट रास्ता होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जब शॉर्टकट, उसका नाम ही शॉर्टकट है, तो वो डिस्टेंस से बड़ा कैसे हो सकता है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। वहीं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। क्यों बड़ा नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टकट कभी भी लॉन्ग कट से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और हम इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आते जाएंगे और हम उस पर डिस्कस करते जाएंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप कि आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, और ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए। जो भी टॉपिक आपको या जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, आप मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो फिर चलते हैं। ओके, तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे हो ना। सबसे पहला टॉपिक हमने बनाया था मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन लिखी थी। देन नेक्स्ट आपने हेडिंग डाली थी फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लिखा था। नेक्स्ट हमारी हेडिंग थी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा था। तो आपने, आई होप कि आपने इसमें जो तीनों पॉइंट्स थे आपने नोट किया होगा। नहीं नोट किया होगा तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप उसको जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिखिए, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval may be. Okay, note हो गया। A body has uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval may be. Okay, आगे लिखिए, the distance time graph for uniform motion is a straight line. The distance time graph for uniform motion is a straight line. हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, a body has a non uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time. अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। हो गया।
चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कंप्लीट करे। जैसे कि 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है तो अगले 1 सेकंड में फिर 10 मीटर चले, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर चले। यानी कि अगर वो 1 सेकंड में ए से बी 10 मीटर जाती है तो फिर नेक्स्ट जो सेकंड होगा उसमें वो क्या करे, वो 10 मीटर ही चले। समझ रहे हैं आप? यानी अगर हम कहते हैं कि दो मिनट में वो क्या हो रही है, 10 किलोमीटर चल रही है, तो 4 मिनट में कितना चलेगी, 4 मिनट में वो 20 किलोमीटर चलेगी। 6 मिनट में कितना चलेगी, 30 किलोमीटर चलेगी। यानी अगर 10 के इंटरवल में बात करते हैं कि 2 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रही है तो 4 मिनट में कितनी चलनी चाहिए, 20 किलोमीटर। ठीक है, और 6 मिनट में यानी दो का इंटरवल अगर हम लेके चल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 है तो 10 ही आपका सेकंड भी हो, यानी आपका टाइम फिक्स हो और डिस्टेंस भी फिक्स हो। समझ रहे हैं ना? यानी हमने क्या किया, हमने आपसे बोला कि कोई बॉडी है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, 1 मिनट लगा उसको, 1 मिनट में उसने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। ठीक है, फिर अगले 1 मिनट में वो कितना ट्रेवल करे, अगले 1 मिनट में फिर वो क्या करे, 10 मीटर ट्रेवल करे। फिर अगले 1 मिनट में वो कितना ट्रेवल करे, 10 मिनट ट्रेवल करे। तो 10 मीटर ट्रेवल करेगी। तो इस तरह से इसे हम कहेंगे कि कैसे ट्रेवल कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ये अगर हमारा टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है, तो यहाँ हमारा है 0 मिनट, ये हो गया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये हो गया 10, 20, 30, हम एवरेज मान ले रहे हैं। तो अगर 1 मिनट में कितना चली, 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस हम ले रहे हैं मीटर में, तो अगले 1 मिनट में कितना चलेगी, 10 मीटर, यानी कि टोटल कितना हो गया, 20। अगले में 30। तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। क्लियर हो रहा है? एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। अगर हम कहते हैं कि कोई बॉडी जो है वो 2 मिनट में, यानी कि हम यहाँ पे मानते हैं 2, 4, 6, 2 मिनट में कितना चलती है, 10 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ पे तो 2 मिनट में फिर 10 किलोमीटर चलना चाहिए, यानी 4 मिनट में कितना चलना चाहिए, 20, है ना। फिर 2 मिनट में कितने चलेगी, 10 मिनट, यानी 10 मीटर। तो फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन में क्या लिखी कि इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी सेकंड टाइम फिक्स है बट जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट सेकंड में कितना चल रही है, 4.9 मीटर। जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप नॉर्मल रास्ते पे जा रहे थे तो आप कितनी स्पीड से चल रहे थे, 24.5 मीटर आपने कवर कर लिया था। पर वहीं जब आप भीड़ में जाते हो तो आपको क्या करनी पड़ती है, अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। तो आप कितना ट्रेवल कर पाते हो, केवल 4.9 मीटर। यानी आप पहले सेकंड में तो आप कितने मीटर चले, बस 4.9, बहुत धीमे चल रहे थे। बट जैसे ही आपने सेकंड में देखा आप इतना स्पीड में चल रहे हो, थर्ड सेकंड में आप और स्पीड में चल रहे हो। तो यानी क्या हो गया कि आपका कोई टाइम फिक्स है पर आपकी डिस्टेंस फिक्स नहीं है। पहले शुरू में कम चल रहे थे, फिर देन आपने ज्यादा चलने लगे, तो इस तरह से हम कहेंगे ज्यादा डिस्टेंस आपने कवर कर ली। दैट मीन्स कि आपका टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन टाइम इंटरवल फिक्स है बट डिस्टेंस फिक्स नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ हमेशा आपका कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आपका कर्व बनेगा। तो आप इसमें नोट कर लीजिए कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नोट कर लीजिए, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व पाथ। कर्व पाथ क्या लिखेंगे, कर्व्ड पाथ। ओके, यहाँ पर आप एक नोट डालिएगा और उस नोट में लिखिएगा, एक नोट डालिए और उस नोट में लिखिए द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी is an example of non-uniform motion, is an example of non-uniform motion. ओके, क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से ये आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक, बाय बाय।